क्या ईरान पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा? पिछले कुछ दिनों से ये सवाल हर एनालिसिस में चल रहा था, लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर ने इस सवाल का जवाब भी दे दिया है। ईरान का 10 पॉइंट प्रपोजल अमेरिका ने मान लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के हिसाब से सुबह 4:02 पर ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बातचीत के बाद ईरान पर होने वाले हमलों को फिलहाल 2 हफ्ते तक रोकने का फैसला लिया गया है, लेकिन इसके बदले ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से खोलना होगा। ट्रंप ने इसे दोनों तरफ का सीजफायर बताया और ईरान के 10 पॉइंट्स वाले प्रपोजल को भी ठीक बेस बताया। इस पोस्ट से ठीक पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एक्स पर पोस्ट किया, ये लिखते हुए कि उन्होंने ट्रंप से रिक्वेस्ट की है कि ईरान जंग की डेडलाइन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी जाए, जिसमें लेबनान भी शामिल होगा। लेकिन उसी पोस्ट के एडिट हिस्ट्री में एक पुराना वर्जन भी दिखा जिस पर लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। शायद पाकिस्तानी पीएम को अमेरिका ने पहले ही लिखकर भेजा हो कि उन्हें एक्स पर क्या पोस्ट करना है और क्या नहीं, जिसे वो एडिट करना भूल गए और सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया। खैर, सीज फायर के अनाउंस होने के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की ओर से भी कहा गया कि अगर ईरान पर हमले बंद हुए तो सेना जवाबी कार्रवाई रोक देगी और 2 हफ्तों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों का आना जाना लगा रहेगा। जैसा कि 10 पॉइंट प्लान में लिखा है, अब ये 10 पॉइंट प्लान है क्या? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 10 पॉइंट्स कुछ यूं हैं। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों का आना जाना ईरान के कंट्रोल में हो। इस रास्ते से गुजरने के लिए ईरान की सेना के साथ तालमेल होना ज़रूरी है। पूरे इलाके में ईरान के साथ जुड़े ग्रुप्स के खिलाफ चल रही कार्रवाई बंद हो। चौथा पॉइंट, अमेरिकी गल्फ में अपने पूरे बेसिस जो हैं उनकी सेना को पूरी तरह से हटा ले। हॉर्मुज में एक ऐसा सिस्टम बने जिससे ईरान की पकड़ मजबूत रहे और युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई ईरान को मिले। इसके अलावा ईरान पर लगे सभी तरह के प्रतिबंध, सैंक्शंस हटा दिए जाएं। विदेशों में फंसे ईरान की संपत्ति को वापस दिया जाए और इन सभी बातों को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ऑफिशियल मंजूरी मिले। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10वां पॉइंट सिर्फ ईरान के फारसी वर्जन में लिखा था, जिसमें यह लिखा गया कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूरेनियम एनरिचमेंट को मान्यता मिले। लेकिन प्लान के अंग्रेजी वर्जन में ये लाइन गायब थी। इस पूरे ही प्लान में एक शब्द सबसे ज्यादा आया, हॉर्मुज, जिसे ईरान पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है, जिसकी तैयारी ईरान ने कर भी ली है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल सकते हैं। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गारिबाबादी के मुताबिक ओमान के साथ मिलकर इस फीस का पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसमें $2 मिलियन का टोल भरना पड़ेगा। लेकिन इस फैसले से सभी खुश नहीं है। यूएई और कतर जैसे खाड़ी देशों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये रास्ता पूरी दुनिया के लिए खुला है, इंटरनेशनल वाटरवे है और ये फ्री होना चाहिए, लेकिन ईरान इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सीज फायर होने के बाद ईरान की तरफ से इजराइल पर भी मिसाइलें दागी गईं। पाकिस्तान मीडिएटर सीज फायर के मुताबिक लेबनान में भी इजराइल की कार्रवाई बंद होने की बात है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को नकारा है। इजरायली ऑफिस ने कहा है कि यह सीज फायर का समझौता लेबनान के मोर्चे पर लागू नहीं होगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सेना का अभियान पहले की तरह जारी रहेगा। फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हो चुका है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच आगे की बातचीत हो सकती है। आज की अपडेट इतने तक ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी इरशाद ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।